सत्संग के 28वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं कि अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करें दूसरों के लिए करें। यह मनुष्य लोक दूसरों की सेवा के लिए ही है। यह मनुष्य लोक मध्य में है, जिससे यह स्वर्ग पाताल के सब जीवों की सेवा कर सके। अपना सुख चाहने से सुख नहीं होता, अपना हित चाहने से हित नहीं होता। यह सृष्टि रचना की एक विलक्षणता है जो भारतवर्ष ही जानता है। औरों को इसका पता नहीं है। अपने पास जो कुछ है वह अपने लिए नहीं है। इदं ब्रह्मणे इदं न मम। अपने लिए सुख चाहना राक्षसी प्रवृत्ति है। बिना कारण सिर काटने वाले इंद्र को भी दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी। यह भारतीय संस्कृति है। धनी व्यक्ति धर्म का ज़्यादा पालन नहीं कर सकता। गरीब जितना दान कर सकता है उतना धनी नहीं कर सकता। चींटी में जितना बल होता है उतना हाथी में नहीं होता। साधु को धनी के पास जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हमें धनियों से भिक्षा मिलती है तो हमारा भाग्य फूटा है। धन के मद से अंधे क्या दान पुण्य करेंगे? संसार है, यह नहीं में है बुद्धि है। वस्तुतः है में संसार है। सजातीय इंद्रियां अंतःकरण से ही संसार दिखाई देता है। स्वयं से है दिखाई देगा। निर्जीव वस्तु का भी निरादर अपमान तिरस्कार मत करो। निरादर करने से निर्जीव वस्तु भी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। किसी का भी अपमान करोगे तो भगवान राजी नहीं होंगे, क्योंकि सब भगवान का ही विराट रूप है। निर्दोषता नित्य है। निर्दोषता के बिना दोष दिखाई देता ही नहीं। जिससे दोष दिखाई देता है वह निर्दोष है। जो हमसे दूर है वही दिखाई देता है। सत से ही असत दिखाई देता है। भारतवर्ष में पैदा होकर भी मनुष्य भगवान में नहीं लगते। इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। ऋषि मुनियों की संतान होने से यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि बहुत विचित्र है, पर आज वे रुपयों में लग गए। भारत में इतनी जड़ी बूटियां मिलती हैं जिससे वह संसार मात्र को निरोग कर सकता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण पापों का आधार है। सुख की इच्छा होने से होश नहीं रहता और मनुष्य पाप कर बैठता है। सुख की इच्छा से व्यवहार और परमार्थ दोनों बिगड़ते हैं। ऐसा कोई दोष अवगुण नहीं है जो इससे पैदा न होता हो। यदि वस्तु अपनी है तो क्या सदा साथ रहेगी? इस पर सोचो तो सही। अगर वस्तु अपने लिए है तो क्या उसके मिलने से हमारी तृप्ति हो गई? यदि अपनी असली वस्तु मिल जाएगी तो फिर अन्य किसी की इच्छा नहीं रहेगी। यदि इच्छा रहती है तो हमारी वस्तु हमें मिली नहीं है। हमारी असली भूख परमात्म तत्व की है। उसी की प्राप्ति के लिए यह सत्संग है। भोगी खुद बनना चाहते हैं और त्यागी दूसरों को देखना चाहते हैं। यहाँ गलती होती है। आप उसे वस्तु देना चाहते हैं जो त्यागी हो, तो फिर आप त्यागी क्यों नहीं हो जाते? ज्ञान किसी के अधीन नहीं है। यदि ज्ञान किसी व्यक्ति ग्रंथ आदि के अधीन होता तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। यह बात कैसे सिद्ध होती? जो चाहे उसी को ज्ञान हो सकता है। पापी से पापी को भी ज्ञान हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं,
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अर्थात अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। जो शरीर वर्ण आश्रम को लेकर अपने को ऊंचा मानते हैं उसे तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है? तत्व ज्ञान जड़ता के द्वारा नहीं होता, अपितु जड़ता के त्याग से होता है। साधु सन्यासी गृहस्थ ब्रह्मचारी आदि को ज्ञान नहीं होता, अपितु जिज्ञासु को ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान में बाधक है अभिमान और कामना। जिस धन की चाहना है वह धन से नीचा है। जो धन, विद्या, बल, बुद्धि, योग्यता आदि को लेकर अपने को बड़ा मानता है वह नीचा होता है। जिसकी हमें गरज होती है उससे हम नीचे हो जाते हैं। जो भगवान की गरज या चाहना करता है वह भगवान से नीचा होता है, और जो भगवान से नीचा होता है वह संसार से ऊंचा होता है। भगवान किसी को भी अपने से नीचा नहीं बनाते। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जो भगवान की गरज करता है उसे भगवान अपने से ऊंचा बनाते हैं। संसार की इच्छा रहने से ही परमात्मा की इच्छा करनी पड़ती है। संसार की इच्छा से न संसार मिलता है न परमात्मा। संसार की इच्छा मिटने पर परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। संसार और परमात्मा दोनों की इच्छाएं जड़ता की इच्छा पर अवलंबित हैं। हृदय से नाशवान का महत्व निकला कि परमात्मा की प्राप्ति हुई। जो निरंतर आपसे अलग हो रहा है उसी से अलग होना है। जो सदा प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है। संसार की जिस चीज को आप बड़ी मानते हैं उसका बड़प्पन यही है कि आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देगी और खुद रहेगी नहीं। परमात्मा जितने सस्ते हैं उतनी मौत भी सस्ती नहीं है। जो रहेगा नहीं उसके रहने की इच्छा छोड़ दो। नाशवान की इच्छा से जितना नुकसान होता है उसका कोई पार नहीं पा सकता। फायदा कुछ भी नहीं, नुकसान कुछ भी बाकी नहीं। अपनी धारणा से ही हम परमात्मा प्राप्ति से वंचित हैं। यहां से मिली चीज यहां से ही वितीर्ण करने के लिए है। विचार करें, रुपए मिल जाएं, इस इच्छा से क्या रुपए मिल जाएंगे? रुपए बने रहें, इस इच्छा से क्या रुपए बने रहेंगे? उद्देश्य बनने से साधन स्वतः होता है। जैसे इनकम टैक्स से बचने का उद्देश्य होता है तो तरह तरह की चोरी करना स्वतः सीख जाते हैं। अपने इष्ट को सर्वोपरि समझना चाहिए और तत्व से सबको एक समझना चाहिए। भगवान को किसी नाम रूप से माने, भगवान एक ही है। संसार मात्र का उपास्य तत्व एक ही परमात्मा है। भगवान साक्षात प्रकट हों या स्वप्न में अथवा ध्यान में प्रकट हों, वे एक ही हैं। अवस्था हमारे में है, भगवान में नहीं। भगवान सभी अवस्थाओं में है, अवस्थाएं हमारी दृष्टि में हैं। यदि है रूप से परमात्मा को ही माने तो कौन सा रूप बाकी रहा? संसार में भी है रूप से परमात्मा ही है, सत्ता रूप से केवल परमात्मा ही है। वही परमात्मा अनेक रूप से हैं। अनेक रूपों में भगवान तथा उनका लोक एक ही है। भक्त की निष्ठा रुचि से भेद होता है। साधक यही ख्याल रखे कि नाशवान का चिंतन न हो। मन में
जो भी ध्यान आए उसे भगवान का ही रूप माने। ऐसा मान लें कि मन में जो भी रूप आएगा वह भगवान का ही रूप होगा, और मन जहां भी जाएगा भगवान में ही जाएगा। सब में एक परमात्मा को देखने वाला समदर्शी है। वह समरूप से परमात्मा को देखता है। वह सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करता है, पर निरादर किसी का भी नहीं करता। उसे पूरे शरीर का आराम सह्य है, पर पीड़ा किसी भी अंग की सह्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को बड़ा कहा, पर छोटा किसी को नहीं कहा। बड़ा कहने में दोष नहीं है, दूसरे को छोटा कहने में दोष है। अपने उद्धार और पतन में मनुष्य खुद ही कारण है। इसीलिए भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यदि अपने उद्धार और पतन में दूसरा कारण होगा तो उद्धार कभी हो सकेगा नहीं। वास्तव में दूसरा सुख दुख दे सकता ही नहीं। अपने ही किए हुए कर्मों के फल से परिस्थिति आती है। दूसरे को सुख देने वाला दुख देने वाला मान लेना गलती है। आपके माने बिना गुरु उद्धार कैसे करेगा? आप गुरु को स्वीकार करोगे तभी तो उद्धार करेगा ना। अनादिकाल से संत होते आए हैं, भगवान के अवतार भी अनेक हुए हैं, फिर आपका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप उनके सम्मुख नहीं हुए, आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया। सत्संग कर्म का फल नहीं है, यह कृपा से अथवा अपने उद्योग से मिलता है। आपका अपना विचार न हो तो सुबह उठकर कौन सत्संग में आए? मनचाही किसी की नहीं होती। यदि चोर डाकू की मनचाही हो जाए तो क्या वे किसी के पास धन रहने देंगे? जो वस्तु हमारी है उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। जन्म मरण का कारण गुणों का संग है, वह आप ही करते हो। पाप पुण्य भी आप करते हो। विधाता पाप पुण्य का फल देता है तो कृपा पूर्वक ही देता है। संसार करने की इच्छा से संग्रह नहीं होता, फिर संग्रह की इच्छा करे ही क्यों? इच्छा न करने पर भी आने वाली वस्तु आएगी ही। सुनने वालों की श्रद्धा भक्ति से कहने वाले को शक्ति मिलती है। हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक संस्कृति है। भगवान ने भी इसको उत्पन्न नहीं किया है, वे इसके रक्षक हैं। ऋषि भी मंत्रों के दृष्टा थे, रचयिता नहीं। वर्णाश्रम की व्यवस्था वैज्ञानिक है। हिंदू संस्कृति के मूल में कोई व्यक्ति नहीं है। यह स्वाभाविक धर्म है, सनातन धर्म है, अनादि धर्म है। जो स्वतः सिद्ध वास्तविक ज्ञान है उसका नाम वेद है। वह ज्ञान पैदा नहीं होता। हम गणित, व्याकरण, संगीत आदि सीखते हैं तो उस विषय में हमारा ज्ञान जागृत होता है, पैदा नहीं होता। गुरु शिष्य को ज्ञान नहीं देता, अपितु शिष्य के भीतर विद्यमान ज्ञान को ही जागृत करता है। जो विचार के द्वारा न मिटा सकें उसे करके मिटा दें, इसलिए गृहस्थ में जाते हैं। नेता, गुरु और शासक तीनों अलग अलग होते हैं। नेता शासक नहीं बन सकता। जो बूढ़े होकर साधु होकर भजन नहीं करते उन पर भगवान को बड़ा क्रोध आता है। बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो भजन में लग जाना चाहिए। कुछ करने से उद्धार होगा, यह बात सच्ची नहीं है। उद्धार स्वतः है, जन्म मरण आगंतुक है, मुक्ति स्वाभाविक है। अस्वाभाविकता को मिटाना ही है। काम क्रोध आदि हमारे अंदर हैं,
यह मत मानो, इतनी ही बात है। यदि ये हमारे अंदर होते, हरदम रहते, जब तक हम रहते तब तक मिटते नहीं। दोष हमारे में नहीं है, ये हमारे में नहीं है तभी तो मिटते हैं। हमारे अंदर आत्मा में कोई दोष नहीं है, इतना मानने से उनकी जड़ कट गई। कोई भी दुर्गुण दुराचार सब में सदा नहीं रहता और सबके लिए नहीं रहता। हमारे में दोष नहीं है, यह सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकार कर लो, यह सत्संग हो गया। गीता में आया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस की निवृत्ति नहीं होती। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। विषय निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता। यह तत्व नहीं है, अपितु साधक की अवस्था है। जो स्वयं में होता है वह कभी निवृत्त नहीं होता। मिटता वही है जो नहीं है। यदि रस हमारे में होता तो कभी निवृत्त नहीं होता, परंतु स्वयं तो रहता है पर रस निवृत्त हो जाता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। सबका अनुभव है कि काम क्रोध कम होते हैं, पर आप कम होते हैं क्या? जो कम होता है वही मिटता है। त्याग आगंतुक का ही होता है। मेरे अंदर दोष नहीं है, यह स्वीकार करने की आपके अंदर पूरी सामर्थ्य है। एक श्रोता ने पूछा कि स्वामी जी, अपने में असमर्थता दिखाई देती है, क्या करें? स्वामी जी ने कहा, जो चीज़ दिखाई देती है वह आपसे दूर होती है, वह आप में नहीं है, वह आपके नज़दीक भी नहीं है। जो चीज़ अपने में होती है वह दिखाई नहीं देती। सबके विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जाए? हनुमान जी की तरह आप अपने सामर्थ्य को भूले हुए हैं। आपकी अपने सामर्थ्य की तरफ दृष्टि नहीं है। हनुमान जी को एक ही बात याद थी कि मैं राम जी का सेवक हूं, इसीलिए राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही जागृति हो गई। राग द्वेष अवस्था है, आप किसी अवस्था में नहीं रहते। कोई अवस्था आप में नहीं रहती। आप माया के, काम क्रोध के बेटे नहीं हो, अपितु परमात्मा के बेटे हो। परमात्मा के बेटे को क्या काम क्रोध दबा सकते हैं? चेला बनाने का अधिकार उस गुरु को है जो उसका कल्याण कर सके, अन्यथा तो वह उसे दंड ही देगा। संत की चरण रज का असर नहीं पड़ता, उनके भाव का असर पड़ता है। साधक का काम है असत को सत्ता देकर महत्ता न दे। महत्ता बांधने वाली है, महत्ता मिटने पर बंधन नहीं रहेगा, चिन्मयता रह जाएगी। असत सिनेमा की तरह है, उसमें संसार तो चित्र की तरह है और परमात्म तत्व पर्दे की तरह। सब व्यवहार दिखाई देता है और मिट जाता है, पर पर्दा ज्यों का त्यों रहता है। संसार की महत्ता दोष जनित है। अपने में दोष के कारण ही महत्ता दिखाई देती है। अपने में काम रूप दोष होता है तो स्त्री अच्छी दिखाई देती है। लोभ रूप दोष होता है तो रुपए अच्छे दिखाई देते हैं। भूख के कारण ही भोजन अच्छा लगता है। संसार को महत्ता देने से बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। लेना ही लेना जड़ता होता है, देना ही देना चिन्मयता है। भगवान और उनके भक्त केवल देते ही देते हैं। जो लेता और देता है वह मनुष्य है। जो लेना बंद करके देना शुरू कर दे वह साधक हो जाता है। गीता भगवान के द्वारा योग में स्थित होकर कही गई है। युक्त योगी होने पर भी भगवान ने गीता विशेषता से कही है।
गीता की पुष्पिका में उपनिषत्सु बहुवचन देने का तात्पर्य है कि सभी उपनिषदों में गीता एक है। गीता अनादि है। इमं विवस्वते योगम, यह अव्यय है। प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कोई सच्ची तत्व की बात जानना चाहे तो वह उसे गीता में मिलेगी। गीता माता की गोद सबके लिए खुली है। गीता के अनुसार मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति कर सकता है। हमारी संस्कृति सब कार्य धर्म के अनुसार करने की है। इसीलिए प्रत्येक कार्य हम ब्राह्मण से पूछते हैं, आप जो जो काम करते हैं उसमें यह भाव बना लें कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ। यह आज नियम ले लें, शौच स्नान आदि भी भगवान का पूजन समझकर करें। यह शरीर भगवान का है, इसीलिए इसको साफ करना भी भगवान का ही पूजन है। गीता और रामायण में शरणागति की बात विशेष आई है। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का मुख्य कर्तव्य है। भगवान के शरण होना और सबकी सेवा करना, ये दो खास बातें मान लें। अपने लिए कुछ नहीं करना है और भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भी कुछ नहीं करना है। गीता में भक्ति की विशेषता है। भक्ति में भगवान भक्त के विशेष संरक्षक होते हैं, उसका विशेष ख्याल रखते हैं। यदि साधक कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इनमें किसी का पक्षपात न रखे तो एक साधन की सिद्धि से तीनों की सिद्धि हो जाती है। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी आ जाते हैं। अपने सुख से सुखी कोई भी योगी नहीं होता। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।